नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और साथ के साथ हमें राजस्थान ज्योग्राफी है इनको भी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आज हम देखिए इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान ज्योग्राफी का भी पार्ट है वो साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारी पहले राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी और अब हमने इंडियन ज्योग्राफी है उसकी भी साथ के साथ शुरुआत है वो कर रखी है। तो दोस्तों, साथ के साथ हम राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसके बारे में भी हम देखिए टॉपिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस चैनल पर, यानी वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। लेकिन मित्रों, आज आपको मैं बता दूं कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा सूत्रों पर आधारित है। एक एक सूत्र से आपको कई प्रकार की चीजें हैं वो पढ़ने के लिए मिलेगी। यानी दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख बांध। तो राजस्थान के प्रमुख बांध है वो कौन से जिले में कहां पर है, तो इनकी हम देखिए स्थिति है वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप टॉपिक लगाएंगे राजस्थान के बांध। मित्रों, राजस्थान के देखो बांध। अब राजस्थान के बांधों को देखिए दोस्तों सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। एक सूत्र बोलेंगे तो पूरे एक जिले के बांध है वो हमारे ऐसे के ऐसे याद हो जाएंगे। देखिए, यानी राजस्थान के बांधों को पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए सबसे पहला देखिए सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र है आपके सामने कि कान्हा राम, देखो मित्रों, कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक गुम गया। देखो, सूत्र बहुत ही प्यारा है कि कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक गुम गया। यानी कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक गुम गया। तो ये दिमाग में रखना है कि ये सूत्र है वो आपको राजस्थान के प्रमुख बांध याद दिलाएगा। तो यहां पर इसको थोड़ा सा आप परिवर्तित कर ले कि जयपुर के बांध में थोड़ा सा आप इसमें और जोड़ लेना मित्रों कि जयपुर के बांध में कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक गुम गया। तो यहां से देखिए सबसे पहले यानी जयपुर के बांधों की हम चर्चा कर रहे हैं। कहां की कर रहे हैं? जयपुर की। तो यहां पर लिखा देखिए सबसे पहले कान्हा राम। तो कान्हा राम में देखिए पहले लिखा है कान्हा। कान्हा का मतलब ध्यान में रखना है मित्रों आपको कौन सा बांध? कान्होता बांध। यानी कान्होता बांध की बात करें तो कान्होता बांध दोस्तों कौन से जिले में पड़ेगा? जयपुर में। उसके बाद में लिखा देखो राम। राम का मतलब है मित्रों यहां से रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। और रामगढ़ बांध भी आपका कौन से जिले में? भी जयपुर में। उसके बाद में लिखा है छप्पर। तो छप्पर का मतलब आपको याद रखना है छापरवाड़ा। छापरवाड़ा बांध। तो छापरवाड़ा बांध भी मित्रों आपका कौन से जिले में हो जाएगा? जयपुर जिले में। और उसके बाद में है आपके सामने देखिए घी। और घी का मतलब आपको याद रखना है मित्रों गितौली बांध। कौन सा बांध याद रखना है? गितौली बांध। तो गितौली बांध है ये कहां पर है? तो ये भी आपको मित्रों कौन से जिले में बताना है? जयपुर जिले में। उसके बाद में लिखा है यहां पर देखिए का। और इस का मतलब है मित्रों आपके सामने कालरन सागर बांध। यानी मित्रों यहां पर आपसे ये कहा जाए कि कालरन सागर बांध है वो कौन से जिले में है, तो आपको बताना कि कालरन सागर बांध है ये आपका जयपुर जिले में। और उसके बाद में लिखा है टैंक। तो टैंक का मतलब मित्रों याद रखना है पाटन टैंक। कौन सा टैंक है? पाटन टैंक बांध। तो पाटन टैंक बांध कहां पर होगा? तो याद रखना है जयपुर में होगा। और कालरन सागर बांध आपका मित्रों कहां पर होगा? जयपुर में होगा। ये भी जयपुर में है और ये भी आपका जयपुर में। फिर लिखा है देखिए गुम। और गुम का मतलब आपको याद रखना है देखिए मित्रों गुल्लर बांध। कौन सा बांध? गुल्लर बांध। तो गुल्लर बांध भी आपका कौन से जिले में आ जाएगा? जयपुर में। तो यहां से देखिए मैंने कहा
कि सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख बांधों की बात करें तो सबसे पहले देखिए राजस्थान के जयपुर में कौन कौन से बांध है। जयपुर में प्रमुख बांध, तो जयपुर में प्रमुख बांधों को याद कैसे रखोगे, सूत्र याद रखोगे। बस एक सूत्र याद रखो कि जयपुर के बांध में या जयपुर में कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक गुम गया, यानी बेचारा जो कान्हा राम था उस कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक वो गुम गया, ऐसे आप याद रखें। तो कान्हा राम है वो कैसा है, तो याद रखना ये बेचारा है, बोलते ना बेचारा या बेचारा का टैंक है वो गुम गया, और वो भी घी का टैंक था। तो बेचारा या बेचारा से एक बांध आप और याद रख लेना, यहां से आ जाएगा आपके सामने बेचारा से बुचारा बांध। तो बुचारा बांध है ये भी आपके सामने कौन से जिले में आ जाएगा, तो मित्रों याद रखना है जयपुर जिले में, ठीक है, बुचारा बांध। तो मित्रों बुचारा बांध की बात करें तो बुचारा बांध भी आपका जयपुर में है, छापरवाड़ा बांध है, कानोता बांध है, रामगढ़ बांध है, इसके अलावा गीतोली है, गुल्लर बांध है, पाटन टेक है और कालरन सागर बांध, सारे के सारे मित्रों कहां पर हैं, जयपुर जिले में। सूत्र दिमाग में रखो कि जयपुर में कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक गुम गया। कान्हा से तो करो कानोता बांध, राम से करो रामगढ़ बांध, छप्पर से करो छापरवाड़ा बांध, घी से करो देखो घी, और घी ने केकरा तोला, केकरा तोला, तो घी तोली। का मतलब है देखो कालरन, कालरन सागर बांध। फिर है टैंक, टैंक कौन सा, पाटन जो टैंक, पाटन टैंक, और पाटन टैंक बांध जयपुर में है। फिर है गुम, तो गुम क्या हो गया, गुल्लर, गुल्लर बांध। और यहाँ पर मैंने एक शब्द और बोला कि बेचारा कान्हा राम था, उस कान्हा राम के छप्पर में घी का टैंक घूम गया, तो बेचारा या बेचारा से हो गया बुचारा बांध। ये सारे के सारे मित्रों याद रखना है जयपुर में। लेकिन कई बार देखिए प्रश्न आता है इस कानोता बांध से, ठीक है, कानोता बांध है मित्रों, ये कानोता बांध देखो कौन से जिले में, जयपुर जिले में, और कानोता बांध है ये कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखना मित्रों कानोता बांध है ये आपका ढूंढ नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, ढूंढ नदी पर बना है। और इसी कानोता बांध से देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है, सर्वाधिक मछली का उत्पादन। मित्रों याद रखना सर्वाधिक मछली का उत्पादन है वो आपके सामने कौन से बांध से होता है, कानोता बांध से होता है जो ढूंढ नदी पर बना। रामगढ़ बांध की बात करें मित्रों तो रामगढ़ बांध आपका जयपुर जिले में है, और ये कौन सी नदी पर बना है, बाण गंगा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, बाण गंगा नदी पर। तो बाण गंगा नदी पर जो रामगढ़ बांध बना है इसको मित्रों जमुआ रामगढ़ भी कहा जाता, क्या कहा जाता, जमुआ रामगढ़ बांध। तो ये जमुआ रामगढ़ बांध या रामगढ़ बांध है, बाणगंगा नदी पर बना है जयपुर में। तो ऐसे मित्रों आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो जयपुर के सारे बांध आप याद करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जयपुर के सारे बांध, और याद करने के लिए मैंने सूत्र दिया है, सूत्र को आप याद रख लें। ले लिया स्क्रीनशॉट। फिर देखिए जयपुर के बाद में चलते हैं मित्रों अलवर जिले में, और अलवर में देखते हैं कौन कौन से बांध आते हैं, इनकी भी हम देखिए चर्चा करेंगे। देखिए अगले बांध हम पढ़ेंगे राजस्थान के अलवर जिले के, अलवर के बांध, अलवर के बांध। अब अलवर के बांध को याद करने के लिए मित्रों आपको याद करना है एक प्यारा सा सूत्र। क्या याद करना है मित्रों, आपको एक प्यारा सा सूत्र है वो याद करना है। सूत्र देखिए आपके सामने कौन सा होगा, तो यहां से आप याद रखें कि मंगल ने अलवर में, मंगल ने अलवर में हरदेव जैसा बांध बनवाया। देखो मित्रों ध्यान से पढ़िए, सूत्र आपके सामने है कि मंगल ने अलवर में हरदेव जैसा बांध है वो बनवाया था। तो मंगल ने अलवर में हरदेव जैसा बांध बनाया है मित्रों, तो
इसमें आपको देखिए कौन कौन से बांध है वो मिलेंगे। बांध कहाँ के चल रहे हैं? अलवर के। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मंगल, तो मंगल का आप ध्यान रखेंगे, मंगल का मतलब है मंगलसर बांध। मित्रों कौन सा बांध है? मंगलसर बांध। कौन सा है? मंगलसर बांध। उसके बाद में लिखा है देखिए हर, और हर का मतलब है मित्रों आपके सामने देखिए हरसोरा बांध। कौन सा बांध है? हरसोरा बांध। मित्रों हरसोरा बांध की बात करें तो हरसोरा बांध आपके सामने अलवर जिले में। और यदि हरसोर बांध की बात करें, देखो कितना फर्क होगा। यहां पर हरसोरा बांध है वो अलवर जिले में है, हरसोरा बांध अलवर में है, लेकिन हरसोर बांध की बात करें मित्रों तो ये बांध आपके सामने कौन से जिले में पड़ेगा? नागौर जिले में। उसके बाद में लिखा है देव, तो देव का मतलब आपको याद रखना है देवती बांध। कौन सा बांध है? देवती बांध। और उसके बाद में लिखा देखो जैसा। अब जैसा को देखिए आपको थोड़ा सा के अलग तरीके से लिखना है, जैसा। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है जैसा। और जैसा से देखिए सबसे पहले लिखा जय, तो जय का मतलब यहां से आप याद रखेंगे जय सागर बांध। मित्रों कौन सा बांध याद रखोगे? जय सागर बांध। और जय के साथ में याद रखो कि जय की होती है मित्रों विजय। क्या होती है? विजय। तो विजय का मतलब हो जाएगा विजय सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? विजय सागर, यानी जय सागर बांध है वो आपका देखिए अलवर में है। और जय के साथ जय और जय के साथ विजय, तो विजय सागर जय सागर बांध कहां पर है? आपका अलवर जिले में। उसके बाद में देखिए इसी जय से एक बांध आपको और याद रखना है जिसका नाम है जय समंद बांध। जय समंद बांध। मित्रों याद रखिए जय समंद बांध की बात करें तो जय समंद बांध आपका राजस्थान के कौन से जिले में आता है? तो याद रखना मित्रों जय समंद बांध आपका कौन से जिले में है? अलवर जिले में। लेकिन जब जय समंद झील की बात करें, कौन सी झील की? जय समंद झील। तो जय समंद झील आपके सामने कौन से जिले में आती है? तो मित्रों याद रखना उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। क्लियर है? उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है आपके सामने सा, या फिर यहां से ले लीजिए आप यहां से सा। इस सा का मतलब आपको याद रखना है मित्रों सांकड़ा बांध। कौन सा बांध है? सांकड़ा बांध। यानी सांकड़ा बांध की बात करें तो सांकड़ा बांध है, ये भी आपके सामने कौन से जिले में बना है? तो मित्रों याद रखना है ये राजस्थान के अलवर जिले में बना है। और इस बनवाया से यानी वैसे मित्रों आपको कौन सा बांध याद रखना है? तो याद रखना बांवरिया बांध। यानी बांवरिया बांध की बात करें तो बांवरिया बांध आपको कौन सी जगह मिलेगा? आपको अलवर जिले में मिल जाएगा। क्लियर हुई? तो मैंने कहा कि अलवर के बांध कौन कौन से? तो अलवर में सूत्र याद रखो, अलवर से मंगल ने अलवर में हरदेव जैसा बांध बनवाया। तो मंगल ने अलवर में हरदेव जैसा बांध बनाया। मंगल का मतलब मंगलसर बांध। हर का मतलब देखो, हर का मतलब हरसोरा बांध। हरसोरा बांध अलवर में है, जबकि हरसोर बांध नागौर में। देव का मतलब देखो, देवता से देव से हुआ देवता, देवता से सग हुआ देवती। तो देवता देव, देवता देवती, तो देव से वो देवती बांध। फिर जैसा को लिखना है आपको जैसा, ऐसे लिखना है जैसा। तो जैसा से मित्रों आपको देखिए कितने बांध याद हो जाएंगे? जय से जय सागर बांध, जय से जय समंद बांध, दोनों कहां पर है? अलवर में। लेकिन जय की होती है हमेशा विजय, तो विजय का मतलब हो जाएगा विजय सागर बांध। और जब जय समंद बांध आप पढ़ते हो अलवर में और जय समंद झील पढ़ते हो तो मित्रों कहां बतानी है? उदयपुर में। फिर सा का मतलब है सांकड़ा बांध, सा का मतलब है सांकड़ा बांध, और बनवाया से करना है बांवरिया बांध। कौन सा बांध? बांवरिया बांध। तो ये सारे के सारे बांध मित्रों आपके अलवर जिले में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में। कौन से जिले में चलते हैं मित्रों? भरतपुर जिले में। ये सारे के सारे बांध मैं दोस्तों आपको सूत्रों के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि सारे के सारे बांध आपको याद हो जाएंगे।
लेकिन दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर करें, प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये वीडियो होना चाहिए। आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं राजस्थान के कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। देखो भरतपुर जिले की बात करें मित्रों, तो आपको देखिए मैंने यहां से राजस्थान का जो मानचित्र हम इस तरीके से पढ़ते हैं, यहां से राजस्थान का हम मानचित्र पढ़ करके आते हैं मित्रों। तो इसी राजस्थान में देखिए आप यहाँ पर जयपुर के बांध पढ़ चुके हैं, अलवर के बांध पढ़ चुके। अब यहाँ से जिला आता है कौन सा, भरतपुर। अब इस भरतपुर के बांधों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन भरतपुर के बांधों को मित्रों आपको याद करना है। तो याद करने के लिए भरतपुर के जो बांध हैं उस बांधों के लिए आपको यहां से सूत्र है वो याद रखना है। क्या करना है मित्रों, यहां से आपको सूत्र याद रखना। और सूत्र आपके सामने क्या होगा कि भरतपुर के बांध, यानी भरतपुर के बांध के सेव अब से लाल होते हैं। यानी सूत्र आपको याद रखना है कि भरतपुर बांध या भरतपुर के बांध के सेव अब से लाल होते हैं। और सेव थानबेरो है कैल का वही लाली हो। सेव कैसे होते हैं, लाली होते हैं और अब से लाल होते हैं। तो मित्रों यहां पर मैंने कहा कि भरतपुर के जब आपको बांध याद करने हैं तो भरतपुर के बांधों को आप किस तरीके से याद करेंगे। तो यहां पर मैंने सूत्र बताया कि भरतपुर के बांध के सेव अब से लाल होते हैं। क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो यहां से देखो सबसे पहले लिखा है सेव। तो सेव का मतलब तो मित्रों आपको बांध याद रखना है, सेवर बांध। कौन सा बांध याद रखना है मित्रों, सेवर बांध। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है अब। तो अब में देखो पहले ऐसे निकालो, ऐसे निकालेंगे तो यहां से आपका सूत्र आ जाएगा, देखो अज्जान बांध। कौन सा बांध आ जाएगा, अज्जान बांध। और इस अब से आप निकालोगे तो अब से आपको एक बांध मिलेगा जिसका नाम होगा अवार बांध। कौन सा बांध आ जाएगा मित्रों, अवार बांध। और इस सी का मतलब देखें तो सी का मतलब हो जाएगा मित्रों आपके सामने सीकरी बांध। कौन सा बांध हो जाएगा, सीकरी बांध। और लाल का मतलब हो जाएगा लालपुर बांध, लालपुर बांध। देखो भरतपुर के बांध हम याद करने जा रहे हैं, तो याद करो भरतपुर के बांध की, भरतपुर के बांध के सेव अब से, भरतपुर के बांध के सेव अब से लाल होते हैं। तो देखो अब से लाल हो रहे या नहीं हो रहे। सेव का मतलब सेवर बांध, अब का मतलब ऐसे देखो अजान बांध, अब से यहां पर अबार बांध। सी का मतलब सीकरी बांध और लाल का मतलब लालपुर बांध। याद रह जाएगा मित्रों, याद रहेगा या नहीं रहेगा। फिर देखो यहां से अजान बांध की बात करें मित्रों, अजान बांध की बात करें तो पता है अजान बांध है ये भरतपुर में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो मित्रों आपको ये भी पता है, मैंने बता रखा है नदियों में, ये बाणगंगा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, ये बाणगंगा नदी पर है, ये अजान बांध है वो बना है। जो आपका केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर में, उसको जल की आपूर्ति अजान बांध ही करता है। उसके बाद में सीकरी बांध की बात करें तो मित्रों हमने जब रूपारेल नदी को पढ़ा था, तो रूपारेल नदी पर देखिए आपका ये सीकरी बांध है ये बना हुआ है। क्लियर है मित्रों ये बात, तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए आगे हम और चर्चा करते हैं। तो यहां से देखिए आपके सामने मैंने कहा कि भरतपुर की जो बांध है मित्रों, भरतपुर की जो बांध है उन बांधों की मैंने ट्रिक बताई है याद करने की, कि भरतपुर के बांध के सेव अब से लाल होते हैं। क्या होते हैं, अब से लाल होते हैं। तो सेव से मैंने सेवर बांध बता दिया, सेव से मैंने सेवर बांध बता दिया, ऐसे मैंने अजान बांध बता दिया, वैसे अब से मैंने अवार बांध बता दिया, और सी से सीकरी, लाल से लालपुर बांध।
तो सेव भी आ गया और लाल भी आ गया। अजान बांध भरतपुर में बाणगंगा नदी पर है, सीकरी बांध है वो रूपा रेल नदी पर है। लेकिन मित्रों एक प्रश्न है वो यहां से, एक प्रश्न आपको यहां से बै से भी याद कर लेना, यानी बै से देखिए यहां से एक बांध आप निकालोगे तो यहां से एक बांध मिलेगा जिसका नाम है बंद बारेठ बांध। मित्रों इस बांध के बारे में हमने जब नदी पढ़ी थी तब भी चर्चा की थी कि ये जो बंद बारेठ बांध है, ये बंद बारेठ बांध देखिए कौन से जिले में पड़ता है, तो याद रखना है भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? बंद बारेठ बांध है ये भरतपुर जिले में है। जबकि इस बंद से एक बांध और याद रखना, बन्नेठी बांध। बन्नेठी बांध देखो बंद बारेठ बांध है और ये बन्नेठी बांध। बन्नेठी बांध है मित्रों बारां में, और बंद बारेठ देखो बन्नेठी बांध बारां में, बंद बारेठ बांध है ये कहां पर है? भरतपुर में। याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, देखो बन्नेठी बांध, बन्नेठी से कैसे याद करोगे? यहां पर याद रखो, देखो बन्नी, यहां से याद रखो बन्नी बारह बेठी, बन्नी बारह बेठी, तो बन्नी बारह बेठी है। अब थाली है कि अब देख लियो, यानी बन्नी बारह बैठी, तो बन्नी बारह बैठी का मतलब बन्नी से तो जाओगे, देखो बन्नेठी बांध, देखो बन्नी बारह, बारह को मतलब है 12 में, और बैठी तो यहां से बन्नी, देखो बन्नी बैठी, बन्नी बैठी, बन्नेठी बांध है वो 12 में, 12 से हो जाएगा 12। और बंद बारेठ, तो बंद करो आप भर, बंद भर, बंद बारेठ हो जाएगा भरतपुर में। ठीक है मित्रों, इतनी बात हो गई। उसके बाद में देखो आगे चर्चा करते हैं धौलपुर के बांधों की। राजस्थान के धौलपुर जिले में देखो कौन कौन से बांध आते हैं, उनके ऊपर भी हम देखो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आपको पता है कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। कौन सा जिला है? धौलपुर। अब धौलपुर के बांधों को हमें याद करना। किसके बांधों को? राजस्थान के धौलपुर जिले को, जिले के बांधों को। तो यहां पर याद रखो धौलपुर के बांध में, धौलपुर के बांध में पांवतारा, देखो बहुत इजी सूत्र है। धौलपुर के बांध में मित्रों सूत्र है कि धौलपुर के बांध में, धौलपुर के बांध में पांवतारा, धौलपुर के बांध में पांवतारा। तो बात किसकी चल रही है? धौलपुर के बांध की चल रही है। तो दिमाग में रखो, पा का मतलब याद रखो मित्रों पार्वती। कौन सी? पार्वती। और पार्वती क्या हो जाएगा? बांध। क्योंकि बांधों की बात कर रहे हैं तो पा का मतलब पार्वती बांध, और पार्वती की एक भान आ जाएगी ऊ, और ऊ से हो जाएगा उर्मिला, उर्मिला बांध। और इसे ता का मतलब देखें तो देखो तारा से हो जाएगा, यहां से ता से तो हो जाएगा तालाब शाही, तालाब शाही बांध। और रा का मतलब मित्रों आपके सामने देखिए कौन सा बांध है वो प्राप्त हो जाएगा, तो याद रखना है राम सागर बांध। कौन सा बांध आ जाएगा मित्रों? राम सागर बांध। तो देखिए एक तो राम सागर बांध हमने पढ़ा है, एक रामगढ़ बांध हमने पहले पढ़ा था। तो रामगढ़ बांध तो कहां पढ़ा था? रामगढ़ बांध हमने कौन से जिले में पढ़ा? कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पर मैंने कहा रामसर बांध, तो रामसर बांध है वो धौलपुर में है, तालाब शाही धौलपुर में है, उर्मिला बांध धौलपुर में है, पार्वती बांध है वो धौलपुर में। पार्वती बांध दोस्तों धौलपुर जिले में है, और वो पार्वती नदी पर ही बना है। कौन सी नदी पर बना है? पार्वती नदी पर बना है, बना है जो आपके सामने अंगाया गांव है धौलपुर जिले में, अंगाया गांव है धौलपुर जिले में, वहां पर ये पार्वती बांध है वो बना हुआ। मित्रों क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखो धौलपुर के बाद में हम करौली के बांधों की चर्चा करते हैं। तो करौली में देखो कौन कौन से बांध आते हैं, और उनको याद करने के लिए आपको सूत्र है वो कौन सा काम में लेना है। देखो यहां पर है आपका कौन सा जिला? करौली। ठीक है, अब करौली में देखो कौन कौन से बांध आते हैं, तो यहां से सूत्र याद रखो। पांचना की खीर में, देखो पांचना की खीर में
बीज गिरने से करौली के मामा को नींद आ गई। देखो कितना प्यारा सूत्र है कि पांचना की खीर में बीज गिरने से करौली के जो मामा है उसको नींद आ गई। यानी पांचना की खीर में बीज गिरने से और करौली के मामा को नींद आ गई। कौन से मामा को? करौली के मामा को नींद आ गई। तो कौन से जिले के बांध हम पढ़ रहे हैं? करौली के बांधों को हम पढ़ रहे हैं। तो यहां से दिमाग में रखो, पहले लिखा है पांचना, तो पांचना का मतलब मित्रों याद रखना है पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध। और यहां से खीर का मतलब आपको याद रखना है खीरी बांध, खीरी बांध। और बी का मतलब आपको याद रखना है दोस्तों बिसन समंद बांध। और जय का मतलब आपको याद रखना है मित्रों जग्गर बांध। फिर गिरने से करौली के मामा को नींद आ गई, तो मामा का मतलब आपको याद रखना है मामचरी बांध। मित्रों कौन सा बांध है? मामचरी बांध है। और नींद का मतलब आपको याद रखना है यहां से निद्र बांध है, ये निद्र बांध है। तो देखिए यहां से मैंने कहा कि पांचना की खीर में बीज गिरने से करौली के मामा को नींद आ गई, तो पांचना बांध, खीरखीरी बांध, बी से भीषण संबंध, जय से जगर बांध। गिरने से करौली की यहाँ पर इसको छोड़ना है, फिर मामा को याद करना, मामा से मामचरी बांध को नींद आ गई। नींद का मतलब है मित्रों आपके सामने कौन सा बांध? निद्र बांध है। कौन सा बांध है? निद्र बांध। क्लियर हुई? अब देखो जब हमने इस पांचना बांध को पढ़ा था राजस्थान के अफवाह तंत्र में, मैंने राजस्थान का अफवाह तंत्र आपको पढ़ा दिया, वहां पर इस पांचना बांध की हमने चर्चा की थी कि पांचना बांध है ये आपका राजस्थान के करौली जिले में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मित्रों बता रखा है कि ये गंभीर नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? गंभीर नदी पर बना है। और गंभीर नदी की 5 छोटे छोटे सहायक नदियों के संगम से बना है। 5 छोटे छोटे सहायक नदी से मिलकर के बना। पहले तो वो 5 छोटे छोटे नदियां कौन कौन सी है? तो मित्रों 5 वो छोटे छोटे सहायक नदियों की बात करें तो नाम आता है अट्टा नदी का। दूसरा नाम आता है आपके सामने माची नदी का, अट्टा माची। फिर है भद्रावती, फिर है आपके सामने बेंसावट नदी, ये है भद्रावती नदी। और 5वें नंबर पर है मित्रों आपकी बरखेड़ा नदी। यानी मित्रों यहां से जब आप देखेंगे तो पांचना बांध है ये गंभीर नदी की 5 छोटी छोटी जो सहायक नदी है, इन सहायक नदियों के संगम से ये पांचना बांध बना है गंभीर नदी पर। कौन सी नदी पर? गंभीर नदी पर बना है। और ये बांध आपका राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है। मित्रों राजस्थान का मिट्टी से जो निर्मित बांध है, जो मिट्टी से निर्मित बांध है, वो मिट्टी से निर्मित बांध आपका कौन सा है? तो याद रखना है पांचना बांध। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको ध्यान रखना कि पांचना बांध करौली में है, गंभीर नदी पर बना है और ये राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है। और यहां से दिमाग में ये भी बात रखनी है कि ये गंभीर नदी की जो 5 छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, वो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उनके संगम से बना है। अट्टा नदी, माची नदी, भद्रावती, बेंसावट, बरखेड़ा नदी, ये 5 नदियां हैं, इनके संगम से ये बांध बना हुआ है। अगर इन 5 नदियों का याद करने का अगर आप सूत्र यहां से देखें तो यहां से इसका सूत्र भी आप याद कर सकते हैं। अब
माची की भैंस को भद्रा लग गई, ऐसे याद कर लो मित्रों। अब यानी सूत्र दिमाग में रखना कि अब माची की भैंस को बदरा लगी, बदरा थन बेरो ये लागे कि अब माची की भैंस को बदरा लग गई। तो अब का मतलब देखो ऐसे याद रखो अट्टा नदी, बै का मतलब याद रखो बरखेड़ा नदी, माची से याद रखो माची नदी, और भैंस का मतलब याद रखो भैंसावट नदी, और बदरा का मतलब याद रखो बदरावटी नदी। बोलो 5 नदी हुई या नहीं हुई? हो गई 5। ऐसे देखो अट्टा, बैसे बरखेड़ा, माची से माची नदी, भैंस का भैंसावट और बदरा से बदरावटी नदी। 5 नदियां तय संगम से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने ये बांध बना हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। पांचना बांध हो गया, इसके अलावा आपके सामने खिरकिरी बांध हो गया, यहाँ से बी से बिशन संबंध जैसे जगर, मामा से मामतरी, नींद से निद्र बांध, सारे के सारे बांध मित्रों आपके सामने कहां पर आ जाएंगे? तो याद रखना है आपको कि राजस्थान के आपके ये करौली जिले में आते हैं। कौन से जिले में आते हैं? करौली जिले में आते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक बंद बारेठ बांध बताया था जो कुकुंद नदी पर बना हुआ है, और वो कुकुंद नदी पर जो बांध बना है ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। आप एक लाइन लिख लेना कि भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? तो याद रखना है बंद बारेठ बांध है, जो आपके सामने देखिए बंद बारेठ बांध है जो आपके सामने कुकुंद नदी पर बना हुआ है, और ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। और दोस्तों इस बंद बारेठ बांध की हम आकृति की बात कर लेते हैं, तो बंद बारेठ बांध की आप आकृति जरूर याद रखना। बंद बारेठ जो बांध हमने पीछे पढ़ा था, बांध की आकृति है वो आकृति जहाज के समान है, इसकी आकृति जहाज के समान है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लेना कि बंद बारेठ बांध है जो आपके सामने। बंद बारेठ कहां पर है? कुकुंद नदी पर है, भरतपुर जिले में है, इसकी आकृति है वो जहाज के समान है, और भरतपुर का ये सबसे बड़ा बांध है। लेकिन दोस्तों 1897 ईस्वी में जो राम सिंह था, इस राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यानी इस बांध का निर्माण है वो लगभग 1897 में किसने करवाया था? राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस बंद बारेठ बांध के पास में यानी रियासत कालीन एक महल बना हुआ है, रियासत कालीन एक महल बना हुआ है। उस महल को किशन महल के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, याद रखना कि बंद बारेठ जो बांध है, इस बंद बारेठ बांध के पास रियासत कालीन जो महल है, उस रियासत कालीन महल को किशन महल कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का ये आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, सूत्र आपको पसंद आए हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे अन्य और टॉपिकों की चर्चा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।